हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम पैरामेडिकल क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में वर्ड से ही मतलब पढ़ता चल रहा है। बाय बाय का मतलब होता है टू या बोथ। बाय वर्ड का मतलब क्या होता है? टू या बोथ, यानी कि जो हमारे हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट होता है, इसके अंदर जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों का क्या हो जाना? हाइपरट्रॉफी। इन दोनों में क्या हो जाना? हाइपरट्रॉफी, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ क्या हो जाना? हाइपरट्रॉफी। यानी बोथ वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी वर्ड का मतलब था साइज का इंक्रीज हो जाना। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन दिस कंडीशन क्या होता है? बोथ वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं? इनलार्ज, इनलार्जमेंट। बोथ वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। इनलार्ज होने की वजह से क्या होता है? जो हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, इनका क्या होता है? मसल्स जो मास होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? मसल्स मास इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल थी उनकी साइज पहले ये थी, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? बायवेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, यानी कि दोनों वेंट्रिकल का क्या हो जाना? हाइपरट्रॉफी। दोनों वेंट्रिकलों की क्या हो जाना? साइज का इंक्रीज हो जाना। तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन इस डिजीज के बारे में। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके कॉजेज, यानी कि ये किस किस कारण से क्या होती है? हमारी डिजीज कॉज होती है बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो हम क्या पढ़ेंगे? कॉजेज। तो फर्स्ट कॉज क्या होता है? हाइपर टेंशन। जैसे कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में जो हमारा कॉज था, सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो दोनों मिला के बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बन रही है। दोनों में हाइपरट्रॉफी हो गई तो हमारा जो पहला कॉज होगा वो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वर्ड का पहले भी मैंने बता चुका है, बीपी का इंक्रीज हो जाना। कितना इंक्रीज हो जाना? 180, 120/80 mF/G से क्या हो जाना? ज़्यादा। क्या होता है? हाइपर टेंशन। नेक्स्ट हम क्लास जो पढ़ेंगे वो हाइपर टेंशन के ऊपर ही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपर टेंशन के बारे में। तो नेक्स्ट कॉज जो हमारा है हाइपर टेंशन की बात, कार्डियोमायोपैथी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ट। मायोपैथी मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गन की साइज का इंक्रीज हो जाना। इसके अंदर क्या होता है? हार्ट की क्या होती है? साइज इंक्रीज हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी। यानी कि जो हार्ट है उसकी क्या होता है? पूरा जो हार्ट होता है उसका साइज का क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी। जो नेक्स्ट कॉज है वो है वल्वुलर हार्ट डिजीज। वल्वुलर हार्ट डिजीज क्या होती है? हमारी हार्ट के अंदर क्या होते हैं? 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। हमारे हार्ट में कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? 4। ये हमारा हार्ट है। इसके अंदर 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जो पहला वॉल्व होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या नाम होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इधर की साइड, ये क्या होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उस वॉल का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल। क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं और जैसे क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल भी कहते हैं।
दो वॉल्व तो ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे हार्ट में दो वॉल्व, एक तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व होता है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उससे जो ऑर्टा निकली हुई होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और जो ऑर्टा होती है उसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है ऑर्टिक वॉल्व। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज में क्या होता है, जितने भी हमारे हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या हो जाना, डिफेक्ट हो जाना या डिजीज हो जाना। ज्यादातर वॉल्व में दो डिफेक्ट जैसे देखने को मिलते हैं, एक तो स्टेनोसिस और एक हो सकता है रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, सिकुड़ना, और रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजीज के बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, इसके अलावा जो वीएसडी यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में से हम लोगों को बताया हुआ है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, उनके अंदर क्या होता है, जो ये दो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होते हैं, इसके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होती है, इसके बीच में क्या होती है, एक ओपनिंग प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर जाने लगता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स होने लगता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। कंजेनाइटल डिजीज होती है, यानी हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे कॉजेज। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस डिजीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, साइन सिम्टम। साइन सिम्टम ये क्या है, हार्ट की डिजीज है, तो सबसे पहला साइन सिम्टम आप लोगों को पता होगा, चेस्ट पेन। कॉमन साइन सिम्टम होता है, जितनी भी हार्ट डिजीज होती है उनके अंदर सबसे पहला साइन दिखने को मिलता है चेस्ट पेन। दूसरा होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट रहती है, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में क्या है, हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डिजीनेस, चक्कर जैसा फील होगा, यानी चक्कर आएंगे। उसके बाद वीकनेस, थकान हो सकती है। उसके अलावा पाल्पिटेशन, यानी कि हम लोगों को क्या होगी, घबराहट होगी। ज़्यादातर हार्ट डिजीज में क्या होता है, चेस्ट पेन के बाद पाल्पिटेशन भी देखने को मिलता है, घबराहट हो जाती है। तो पाल्पिटेशन जिसका मतलब होता है घबराहट। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, वीकनेस, पाल्पिटेशन। उसके अलावा क्या होगा, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट होती है तो वो क्या होगी, इरेगुलर। हार्ट रेट को आगे क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इरेगुलर, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो भी क्या होगा, जल्दी जल्दी काम करने लगेगा, तो हार्ट रेट भी इरेगुलर हो जाएगी। आप सभी को पता होगा, जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है।
तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारा हार्ट भी क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है तो हार्ट रेट भी हमारी बढ़ सकती है। तो ये हो गया हमारे साइन सिम्टम। इसके अलावा एक और सिम्टम्स हम लोगों को शो हो सकता है, यानी सैलोन लेग एंड एंकल्स, यानी कि जो हमारे पैर हैं और जो हमारे टखने होते हैं पैरों के ऊपर, एंकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, सैलोन हो जाएंगे, यानी सूजन दिखाई देगी। ठीक है, सूजन शो होगी, स्वेलिंग दिखाई देगी। तो ये थे हमारे साइन सिम्टम जो हम लोग देखने को मिलते हैं हम लोगों को नॉर्मली बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर। उसके अलावा अब हम, हमारे साइन सिम्टम हो गए, अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस, यानी हमें इस डिजीज सिम्टम्स शो हुए हैं उसके अनुसार हमें कौन सा डायग्नोस करना चाहिए। तो डायग्नोस में हम लोग प्रेजेंट, फर्स्ट जो डायग्नोस होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, 2D को, मतलब सीवियर कंडीशन में हम लोग क्या करवा सकते हैं, 2D को और MRI, कार्डियक MRI, ये सब हम क्या करवा सकते हैं, डायग्नोस करवा सकते हैं। जिससे हम लोगों को क्या होता है, हमारी जो बॉडी में या फिर हमारे हार्ट में जो भी डिजीज प्रेजेंट है उसका क्या होता है, पता चल जाता है इन सब डायग्नोस से। तो ये हमारे डायग्नोस हो गए बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के। अब हम क्या पढ़ेंगे, ECG चेंजेस। जो हमने डायग्नोस करवाया है ECG, तो अब इसके अंदर क्या क्या, ECG के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है वो हम क्या पढ़ते हैं, ECG चेंजेस के अंदर पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है ECG चेंजेस। ECG चेंजेस में आप लोगों को याद हो तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में हम लोगों ने कॉमन जो देखा था ECG चेंजेस वो था आर वेव का एम्पलीट्यूड, यानी आर वेव की जो ऊंचाई थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों का कॉमन क्या होगा, जो आर वेव है वो कैसी होगी, हमारी टॉल होगी, जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे क्या हो जाएगी, टॉल होगी। तो जो आर वेव है वो कैसी दिखाई देगी, टॉल, यानी ऊंची दिखाई देगी। नॉर्मल जो हमारा ये आर वेव है इसकी लंबाई ये होती है नॉर्मल, जैसे कि हम मान लें नॉर्मल आर वेव की लंबाई पूरी है। अब हमारी इस कंडीशन में बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, जो आर वेव है उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर वेव की लंबाई। तो क्या होगा, आर वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आर वेव टॉल दिखाई देगी। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी टी वेव है, जो हमारी लास्ट वाली जो टी वेव है वो कैसे दिखाई देगी, इन्वर्जन, यानी कि उल्टी होगी। तो जो टी वेव है वो कैसे शो होगी, इन्वर्शन, यानी उल्टी। इन्वर्शन वर्ड का मतलब होता है उल्टा। तो ये हमारी नॉर्मल थी। अब हम लोग, एक तो क्या हो गया, ये हमारी नॉर्मल है, ये तो हमारी क्या है, नॉर्मल। अब डिजीज कंडीशन में क्या होगा, डिजीज कंडीशन में पहला तो क्या होगा, आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, जो टी वेव है वो उल्टी हो सकती है। ठीक है, टी वेव इन्वर्शन यानी उल्टी दिखाई दे सकती है। उसके अलावा क्या आ जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा, वाइड, कैसे दिखाई देगा, वाइड, इसे क्या कहते हैं, चौड़ा। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है पहले साइज इतना था, अब क्या हो रहा है, ये इतना दिखाई देगा। चौड़े से मतलब है कि जो QRS कॉम्प्लेक्शन का ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? मोर देन 100 बीट्स पर 100 मोर देन 100 ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन। उसके अलावा ये सब क्या होगा, ये चीज़ें चेंजेस हम लोगों को बायोवेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में शो होंगे। तो बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथो की जो डिजीज़ है हाइपरटेंशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को कौन कौन सी और डिजीज़ के बारे में स्टडी करनी है।